दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन चल रहा था कई दिनों से, आप देख रहे होंगे लगभग पिछले 1 महीने से वे जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा धरना दिया जा रहा था। और उनकी एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में, उनका इस्तीफा होगा तो हम ये धरना खत्म करेंगे। मगर अब अचानक आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इस विषय को लेकर के हम बात तो नहीं करना चाह रहे थे, मगर आज हमें लगा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए। और पूरी जो समस्या थी वर्तमान में जो चली आ रही थी कई महीनों से, वो आज धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ साथ मुझे लगता है कि समाप्ति ही हो जाएगी। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी आगे से इस मूवमेंट को, इस जो ये प्रोटेस्ट जो चला रखा था उन्होंने जंतर मंतर पर, इसे ख़त्म कर देगी। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर वो ख़त्म नहीं करती तो उन पर आरोप लगते हैं भाजपा या भाजपा समर्थित लोगों के द्वारा कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा चला रही है देश के अंदर जनता को भ्रम में डालने का। वो कहीं ना कहीं उसका भंडाफोड़ यहाँ पर हो जाएगा अगर वो इस प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करेगी। तो देखने वाली बात यह है कि आगे क्या रणनीति रहती है कॉकरोच जनता पार्टी की। क्या इस धरने को यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा या लगातार इसे चला के रखा जाएगा। तो एक तो ये विषय है कि क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी कॉकरोच जनता पार्टी की। दूसरा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया तो क्या वो दबाव में दिया या उन्हें देना चाहिए था, रियल में देना चाहिए था। देखिए दोस्तों, वैसे धर्मेंद्र प्रधान जी को जो शिक्षा मंत्री है, बढ़िया शिक्षा मंत्री भी रहे इस कार्यकाल में। जितना उनका कार्यकाल था वो तो बढ़िया अच्छी नीति उन्होंने शिक्षा को लेकर के बनाई। मगर कई बड़े इस प्रकार के पेपर लीक भी उनके कार्यकाल में हुआ है। तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा पहले दिन ही दे देना चाहिए था, मगर नहीं दिया। मगर अब दे दिया, ये भी बढ़िया है, सोने पे सुहागा है, बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से उन्होंने काम किया है। अगर भारत की जनता इस चीज़ की डिमांड रखती है कि किसी मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसे जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मंत्री और सरकार को इस बात को सुनना भी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। और जिस प्रकार एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने इस बात को समझा और सुना और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो सरकार के पक्ष में जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जनता जिस प्रकार सरकार से विमुख हुई थी, उसी प्रकार यहाँ पे सरकार से इस इस्तीफे के बाद जुड़ती हुई जो है वो दिखाई देगी। आने वाले समय में इस बात से जनता और ज़्यादा भाजपा के साथ में जुड़ेगी। और ये जो प्रोटेस्ट चला, इस प्रोटेस्ट की वजह से जो है वो सरकार और ज़्यादा मजबूत होगी। दोस्तों देखिए, ये सरकार के एक तो दूरदर्शी नीति की समझ लीजिए या एक समझदार सरकार की बात समझ लीजिए कि अगर वो कोई मूवमेंट चला है, जनता किसी चीज़ की मांग कर रही है, उसे समझते हुए उनकी बात में हाँ में हाँ मिला रही, तो इसे कहा जाता है सरकार की समझदारी। अभी जब एनडीए की सरकार हुई 2014 में, मोदी सरकार जब आई, जब से लेके अब तक 2 बड़े आंदोलन ये हुए। एक तो हमने किसान आंदोलन देखा और दूसरा हमने ये देखा ये कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो किया गया विद्यार्थियों का शिक्षा को लेकर के, जिसमें लोगों की जो भावनाएं थी वो सरकार के खिलाफ थी और सरकार में वो अपनी मांग लेकर के वो अड़ गए थे। मतलब कि उसी प्रकार किसानों की भावना को देखते हुए मोदी सरकार ने जो अपना वो जो बिल था उनका एमएसपी को लेकर के, उसे वापस लिया था। और जैसे ही उन्हें वापस लिया था बिल उसे, तभी जनता जो है, भारत की जनता और ज़्यादा भाजपा के साथ जुड़ गई थी, मोदी जी के साथ जुड़ गई थी। और फिर उन्हें बहुमत देकर के वो जिता कर सत्ता दी थी जनता ने। अब इस मूवमेंट के बाद फिर से मैं कहूँगा, फिर से जो है भाजपा के साथ में लोग जाएंगे उनके इस्तीफा देने की वजह से। और ये बढ़िया कदम और बढ़िया चीज़ उन्होंने किया है, इस्तीफा दे दिया। क्योंकि देखिए, सरकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर मंत्रालय शिक्षा मंत्री नहीं तो कोई और मंत्री दे देंगे, उससे सरकार किसी और चीज़ पे पद पे बिठा देगी सरकार, वो तो सरकार के हाथ में होता है। मगर अभी वर्तमान में जो है वो जनता की मांग को सुना गया। एक बहुत बढ़िया संदेश डेमोक्रेसी में, ये जो लोकतंत्र सरकार है, लोकतंत्र है देश के अंदर हमारी, इससे देने का काम किया गया। अब देखने वाला बात ये होगी कि जो लोग इस बात पे अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का ही हमें इस्तीफा चाहिए, वे लोग अब आगे क्या करेंगे। और क्या विद्यार्थी जो रियल विद्यार्थी थे जो जंतर मंतर पर गए हुए थे इस बात
को लेकर के पेपर लीक हो रहे, क्या वे अपने घर चले जाएंगे? और जो लोग जिनका उद्देश्य सिर्फ कुछ गड़बड़ करना, कुछ गड़बड़ घोटाला करना, या मतलब कि इस मूवमेंट के को चलाने का जो उद्देश्य ये था कि भाई देश के अंदर अराजकता फैले, अगर कुछ ऐसे लोग थे इस प्रोटेस्ट के अंदर, जिस प्रकार के आरोप जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देते हुए लगाए कि भाई ये जो प्रोटेस्टर थे ये कहीं ना कहीं जो देश को तोड़ने वाली ताकत है वो एक जगह इकट्ठा हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो क्या ये आगे की इनकी रणनीति क्या होगी, ये भी एक देखने वाला जो है वो विषय रहेगा। तो दोस्तों आप क्या समझते हो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से? आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में भी राय रख सकते हो और बने रहिए, देखते रहिए अपडेट उनकी। फिर मिलेंगे हम, नमस्कार।